बहन भी बेशरम, भाई भी बेशरम, माँ भी बेशरम, बाप भी बेशरम। क्या माँ बाप की कोई गलती नहीं है? बताएं आप। ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, अपने माँ बाप के नाफरमान हो रहे हैं, तो यही तकरीर करते रहे माँ बाप की फरमाबरदारी। इसमें माँ बाप का भी कोई रोल है कि नहीं है? सिर्फ बच्चे गुनहगार हैं क्या? माँ बाप का कोई उसमें रोल नहीं है। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ गुजर के जा रहे हैं, घोड़े पर सफर कर रहे हैं, घोड़े ने परेशान करना शुरू कर दिया, बिदक गया घोड़ा। आपने घोड़े को छोड़ा, मुसल्ला पकड़ा, बिछाया, नमाज पढ़ी, रोने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था। ये मुरीदों ने कहा, ये आपको घोड़ा संभालना था, नमाज क्यों पढ़ी? फरमाते हैं, मैंने सुना है, हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता, अपने परवरदिगार का कहना नहीं मानता, तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया, जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मुझसे मेरी बात नहीं मानता। मैंने सोचा पहले अल्लाह को राजी कर लूं, उसके बाद बाकी लोग तो खुद राजी हो जाएंगे। अब इसका मतलब यह है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बीबी आपसे झगड़ा कर रही है, तो झगड़ा करने का मतलब नहीं है, बल्कि मस्जिद में जाओ और रो के कहो, मालिक ऐसी कौन सी खता हो गई है जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद, वाह वाह, जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे। अब तो ये बात मेडिकल साइंस भी कह चुका है। ये जितने लड़के बिगड़ रहे हैं, इकबाल कहता है, लोग मेरे पास आते हैं, आके कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, हुसैन ने हक अदा कर दिया। तो मैं उनसे कहता हूं, अधूरी बात क्यों कहते हो, पूरी बात कहा करो। हुसैन ने करबला में बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर हुसैन ने हक अदा किया। बहुत अच्छा। हुजूर फरमाते हैं, हर बच्चा अपने हर बाप अपने बेटे का राज है, यानी बाप के गुनाह बेटे की जिंदगी पर असर करते हैं। बाप की गालियां, बाप के झगड़े, बाप की बदतमीजियां, बाप की कमाई। सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस कहता है कि माँ के बच्चे में जो पेट में बच्चा होता है ना, वहीं से शुरू हो जाता है असर। ऐसा नहीं पैदा होने के बाद हो, बल्कि पेट के अंदर से असर। प्रेग्नेंट वुमेन में औरत जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है तुम्हें जो है ना वो गर्म चीजें नहीं खानी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो, सेब खाओ, बादाम खाओ, अनार खाओ, अमरूद खाओगी, विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम अमरूद खाओगी, विटामिन डी बढ़ेंगे। अनार खाओगी, विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम जो है वो संतरा खाओगी, सेब खाओगी, तो बच्चे में आयरन बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर माँ खाए सेब, संतरा खाए, माँ अनार खाए, माँ अमरूद खाए, तो बच्चे पेट के अंदर बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा खाएगी तो असर हो जाएगा? तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे। ये जो बच्चे को खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, इनकी तनाइयां बर्बाद है। ये कहते हैं मुझे शर्म आ रही, मगर कह रहा हूं, मुसलमान लड़कों की तनाइयां बिगड़ गई। उन्होंने मोबाइलों में ऐसी गंदी तस्वीरें, फिल्में देखनी शुरू कर दी, वीडियो, कि अब उनके ईमान में कुछ नहीं बचा, ईमान कमजोर हो गया। उन्होंने अपनी हया का गला घोट दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें इनकी माओ का क्या रोल नहीं है? ये जितने लड़के बिगड़े हुए, इनकी माओ से पूछो, जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? माँ जो करती है उसका सीधा सीधा असर बच्चे पे, बोलो बोलो, सीधा सीधा असर बच्चे पर
पड़ता है। ये यहाँ पर आपसे थोड़ी दूर ये दिल्ली है और दिल्ली से थोड़ी दूर है पानीपत। पानीपत में एक नोमानी बच्चा पैदा हुआ, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से पैदा हुआ। पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया। दवा कराई, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने जो है ना वो 1 महीने के बाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है। कहा फिर ये अल्लाह की हम बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? का आओ दिखाता हूँ। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है घर में? बाप निकल के आया, जी मेरा बेटा है। कहा लाइए अपने बेटे को मेरे पास लाइए, ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं। कहा लाओ मेरी गोद में ला के दो। गोद में दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे आपने क्या पढ़ दिया? हकीमों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या पढ़ दिया आपने? कहने लगे क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, आपकी जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटियां बनाते चक्की चलाते कुएं से पानी पर लाते वक्त इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, अल्लाह के कुरान की इतनी तिलावत पढ़ी, ये बच्चे के रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चे को माँ के पेट के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ने की आदत पड़ गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ, माँ चचकी में चली गई तो बेटे ने माँ ने कुरान नहीं पढ़ा। बच्चे को भूख लगती थी कुरान की, तुमने दवा खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। वाह 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 वाह, सुभान जिंदाबाद, बेशक सुभान, वाह वाह बेशक सुभान। अब आपके बच्चे घर में टीवी चल रहा है, बहन भी बेशरम, भाई भी बेशरम, माँ भी बेशरम, बाप भी बेशरम, सामने टीवी है, नाचती भी औरतें, चलता हुआ टीवी। अरे जब तुमने अपने बच्चों को नाच गाने बचपन में दिखाए तो बड़े होके वो गाने ही सुनेंगे और कोई थोड़ी करेंगे। दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है और हमें कोई फिक्र ही नहीं है। जलसों में मजे लेने के लिए आते हैं। बड़ा मजा आया था फला की तकरीर में, फला की बात में। और मुझे बताओ, जब घरों में टीवी देखा जाए, माए फिल्में देखें, बाप गालियां दे, रात दिन झगड़े हो, नेक बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरे बच्चा तो जो सुनता है वही करता है। कोरा कागज, जो तुम बोलोगे, जो तुम देखोगे, बच्चा वही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जरा गौर करो, आप गौर करो। मौलवी लोग, मौलाना लोग, हफ्फाज लोग, कुर्रा लोग अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते? बोले होते कि नहीं होते? 99% मौलवी होते हैं, होते कि नहीं? कोई 1% जाहिल हो तो उसकी तो बात भी नहीं करते। मगर सुने आप, इमाम गजाली कहते क्यों होते हैं? बताऊं आपको। जब बच्चा 1 या 1.25 साल का हो जाए, जब वो बोलना शुरू हो जाए ना, हल्के हल्के बोलता है बच्चा, तो जब उसे गोद में लेके बाप कहता है ना, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, यानी मैंने तजर्बा किया, आप तजर्बा करना। बच्चा जब गोद में आए ना तो उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहता अब्बा 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 अब्बा। अब आप बाप कह रहे अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। जब घर में डांस चले, डीजे चले, गाने चले, फिल्में चले, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। औरतें बाद में शिकायत करती हैं, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। मेरी बहन तूने भी माँ कहना माना रब का? नहीं, तूने कुरान रख के रख दिया ऊपर ढक के, तो कभी रमजान में निकाल लेती है। देखो नहीं तरह औरतों को देखो, किसी की फातिया हो रही हो, वर्सी हो रही हो, 10वां 20वां हो रहा हो, तो कहती है कि इतने 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 लाख दुरूद पढ़ा है, इतना लाख कलमा पढ़ा है, इतने कुरान पढ़े हैं। मैं कहा हाथ के हाथ ये भी तो बता दो चुगलियां कितनी करी हैं ताकि ठीक ठीक पहुंचा दें, कितनी बदियां की हैं, कितने झूठ बोले हैं। मेरी बहन तुझे तो तमीज होना चाहिए था। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं 10 साल का हो गया। कितने साल का? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। यहाँ पे रोक के एक बात बताऊं,